बच्चों, उस हीरे को तलाश करो। बस एक बार वो जादुई हीरा मेरे हाथ लग जाए, फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैं तुम्हारे महाराज को भी तुम्हारा बना दूंगी। बस वो ये तुम्हारे गले में माला कैसी है? ये कैसे चमक रही है? ये माला मुझे महाराज ने दी है। ये कोई साधारण माला नहीं है, जादुई हीरा है। हा 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 हा। बेटी, तुम ले आई। बहुत देर कर दी तुमने। अमावस की रात होने में अभी 2 दिन बाकी हैं। जल्दी जल्दी दे दो मुझे। ऐसा कहकर जादूगरनी शैतानी खंजर से महाराज पर वार करती है। तभी लक्ष्मी आगे आ जाती है। नहीं, ऐसा नहीं। महाराज, हमारे कोई संतान नहीं हो रही। ऐसा कीजिए, आप दूसरा विवाह कर लीजिए। नहीं महारानी, आपने ऐसा कैसे सोच लिया? ऊपर वाला भी हमारी कभी ना कभी तो फरियाद सुनेगा। कितने वर्ष हो गए हैं, कहाँ कहाँ नहीं गए हम, लेकिन हमारी कोई संतान नहीं हो रही। कहाँ कहाँ नहीं गए हम। आप दूसरा विवाह कर लीजिए महाराज। क्या पता उसमें से कोई संतान हो जाए। महारानी, हम ऐसे कैसा कर सकते हैं? हम तो आपसे बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। आप निराश मत होइए, ऊपर वाला भी हमारी जरूर सुनेगा। महाराज और महारानी के विवाह को 10 वर्ष हो गए थे, लेकिन उनके यहाँ कोई संतान नहीं हुई थी। महाराज महारानी को ऐसा कहकर मंत्री जी के साथ अपने राज्य के किसी काम से बाहर जाते हैं। जंगल से गुजरते हुए महाराज को कुछ दूर पहुंचने के बाद एक कन्या दिखाई देती है, जो कि बहुत ही खूबसूरत होती है। महाराज उसे देखते रह जाते हैं, उसके पास जाते हैं। कौन हो तुम, और इतने सुनसान जंगल में अकेली क्या कर रही हो? महाराज, आप यहाँ कैसे आए? मैं तो यहाँ पे ही रहती हूँ। यहाँ तुम कैसे रहती होगी? यहाँ तो सुनसान जंगल है और यहाँ भेड़ बकरियां भी होगी। तुम्हारे माता पिता कहाँ हैं? मैं यहाँ ही रहती हूँ महाराज। यहाँ पे ये सब भेड़ बकरियाँ मेरी दोस्त हैं। सब जानवर मेरे दोस्त हैं। मेरे माता पिता नहीं हैं। मैं अकेली रहती हूँ। अब से तुम अकेली नहीं रहोगी। मैं तुम्हारे साथ विवाह करूंगा और तुम्हें यहाँ से लेके जाऊंगा। ऐसा बोलकर महाराज उस कन्या को अपने साथ ले जाता है और उससे विवाह कर लेता है। वो एक चुड़ैल की बेटी होती है, जिसकी शुरू से ही महाराज पे नज़र होती है, लेकिन महाराज ने रानी से विवाह किया होता है और तब से वो महाराज की राह देख रही होती है। दूसरी तरफ महारानी से साधु बाबा मिलने आते हैं। साधु बाबा, कैसे हैं आप? कैसे आना हुआ? मैं ठीक हूँ पुत्री, ये तुम फल रख लो और खा लो, तुम्हें संतान हो जाएगी। ठीक है पुत्री, अब मैं चलता हूँ। आपका बहुत धन्यवाद साधु बाबा। इतना कहकर साधु बाबा वहां से चले जाते हैं।
और महारानी फल खा लेती है। कुछ दिनों बाद महारानी इंदुमती चक्कर खाकर गिर जाती हैं। लक्ष्मी महारानी के कमरे के पास से गुजर रही होती है। महारानी इंदुमती को गिरते हुए देख के वो उसके पास जाती है। बहन, बहन, क्या हुआ बहन? उठो बहन। महाराज जी, महाराज जी, महाराज जी देखिए बहन इंदुमती को क्या हो गया। महाराज जी। महाराज महारानी इंदुमती को इस तरह बेहोश हुए देख बहुत परेशान हो जाते हैं। महाराज और लक्ष्मी बाहर इंतजार कर रही होती है। कुछ देर बाद दाई कमरे से बाहर आती है और कहती है, बहुत बहुत बधाई हो, आप पिता बनने वाले हैं। दाई के इतना कहते ही महाराज सुनकर बहुत खुश होते हैं। ये तो बहुत खुशी की बात है। ऊपर वाले ने हमारी सुन ली। आज हम बहुत खुश हैं। हम महारानी से मिल सकते हैं। महाराज खुशी से महारानी के कक्ष में जाते हैं। दाई भी वहां से चली जाती है। लक्ष्मी खड़ी सब देख रही होती है। वो मन ही मन में जल रही होती है। महारानी, आज हम बहुत खुश हैं। आज से आपने बहुत सारा अपना ख्याल रखना है। लक्ष्मी ये सुन के बहुत जलती है, परंतु वो ऊपर से कहती है, बहुत बहुत बधाई हो बहन। लक्ष्मी महाराज के सामने खुश होने का दिखावा कर रही होती है, परंतु वो अंदर ही अंदर बहुत ही जल रही होती है। ये क्या हो गया? महाराज का सारा ध्यान ही महारानी इंदुमती की तरफ है। ऐसा नहीं हो सकता। मुझे कुछ न कुछ करना होगा। लक्ष्मी ऐसा सोच ही रही होती है कि महाराज कहते हैं, क्या हुआ लक्ष्मी? आप कहाँ खो गई? कहीं नहीं महाराज, मैं तो बहुत खुश हूँ। मैं अपनी बहन का आज से बहुत ख्याल रखूंगी। हमें आपसे यही उम्मीद थी। महाराज जी, हमें आपसे कुछ बात करनी थी। क्या बात करनी थी? बोलो। हम कहना चाह रहे थे कि जंगल में हम बहुत देर से नहीं गए, बहुत दिन हो गए। हमें जंगल बहुत याद आ रहा है। हम थोड़ी देर के लिए चले जाएं? अगर आपकी यही इच्छा है तो हम भी आपके साथ चलते हैं। नहीं नहीं महाराज जी, हमारी बहन को आपकी बहुत ज़रूरत है। आप हमारी बहन के पास रहिए, हम अभी जाके आ जाते हैं। थोड़ी ही देर बाद हम आ जाएंगे। ठीक है, आप जाएं और सेनापति को साथ ले जाएं। नहीं महाराज, हम अकेले जाना चाहते हैं। कुछ वक्त अकेले गुजारना चाहते हैं। हम वापिस आ जाएंगे। चले ठीक है, ख्याल से जाइएगा। इतना कहकर महारानी लक्ष्मी चली जाती है। वो जंगल में अपनी माँ से मिलने जाती है, जो कि जादूगरनी होती है। बेटी, आ गई तुम? क्या खबर लाई हो? हाँ माँ, मैं आ गई हूँ। माँ मुझे बताओ मैं क्या करूँ? मैं बहुत परेशान हूँ। महाराज की पहली बीवी माँ बनने वाली है और मुझसे ये सब देखा नहीं जा रहा। न जाने कब मरेगी वो, जान छोड़ेगी। बेटी,
भूलो मत, तुम अपने मकसद से गई हो, वो मकसद अंजाम दो, इन सब के बारे में ना सोचो। माँ, वो बात तो ठीक है बेटी, तुम इतना ना सोचो, उस हीरे को तलाश करो, बस एक बार वो जादुई हीरा मेरे हाथ लग जाए, फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैं तुम्हारे महाराज को भी तुम्हारा बना दूंगी, बस वो हीरा मुझे ला के दे दो, फिर मैं उस हीरे से महारानी को खत्म कर दूंगी और महाराज हमेशा के लिए तुम्हारा हो जाएगा। क्या ऐसा हो सकता है माँ? सच में ऐसा हो सकता है? हाँ बेटी, अमावस की रात को हीरे के साथ मुझ में बहुत शक्तियाँ आ जाएंगी, फिर मैं कुछ भी कर सकती हूँ, मैं इस पूरी धरती पे राज कर सकती हूँ। हा 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 हा। ठीक है माँ, मैं जाके वो जादुई हीरा तलाश करती हूँ। इतना कहकर लक्ष्मी फिर से राजमहल को आने लगती है। पीछे से जादूगरनी हंस रही होती है। हा 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 हा। मेरी मूर्ख बेटी, मैं सबसे पहले महाराज को खत्म करूंगी, जिसकी वजह से मैं इतने वर्षों से जादुई हीरे की तलाश में हूँ, मैं शक्तियाँ नहीं ले पाई। हा 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 हा। यहाँ जादूगरनी हंस रही होती है। दूसरी तरफ लक्ष्मी राजमहल पहुँचती है। वो देखती है महारानी के गले में माला होती है, जिसमें एक मोती बहुत चमक रहा होता है। वो ये देख के हैरान हो जाती है। वो सोचती है, ये क्या? पहले तो ये माला ऐसी इसके गले में नहीं थी, अब कहाँ से आ गई? मैं पूछती हूँ इससे। बहन, ये तुम्हारे गले में माला कैसी है? ये कैसे चमक रही है? ये माला मुझे महाराज ने दी है। ये कोई साधारण माला नहीं है। ये मोती जो चमक रहा है, ये जादुई हीरा है, जो महाराज के पूर्वजों ने महाराज को दिया था। महाराज बहुत खुश थे। उन्होंने ये माला मुझे दे दी। किसी को बताना मत बहन। महारानी इंदुमती बहुत सीधी होती है। वो नहीं जानती लक्ष्मी जादूगरनी की बेटी है। वो लक्ष्मी को इस जादुई हीरे के बारे में बता देती है, जो कि लक्ष्मी पहले ही इसकी तलाश में यहाँ आई होती है। मेरा काम तो आसान हो गया। जिसकी तलाश में मैं यहाँ आई थी, वो मुझे इतनी जल्दी मिल गया। मुझे तो उसका पता महारानी ने खुद ही बता दिया। लक्ष्मी ऐसा सोच रही होती है। महारानी कहती है, क्या हुआ बहन, किस सोच में पड़ गई? नहीं नहीं, कहीं नहीं। अपना ख्याल रखो बहन, मैं महाराज से मिलकर आती हूँ। ये कहकर लक्ष्मी महारानी के कक्ष से चली जाती है और सोचने लगती है, मुझे ये बात नहीं समझ आ रही, मैं कैसे माला लूंगी, कैसे महारानी से माला उतरवाऊंगी। ऐसा करती हूँ, महारानी का बच्चा किसी तरह मार देती हूँ। जैसे जैसे दिन गुजरते हैं, लक्ष्मी परेशान होती रहती है। वो महारानी को मारने के मंसूबे बनाती है। फिर एक दिन लक्ष्मी महारानी के लिए
खाना लाती है, जिसमें वो केले भी लाती है। महारानी को वो खाने का कहती है। ये लो बहन, खाना खा लो। अब तुम्हें बहुत ख्याल रखना होगा अपना। मैं तुम्हारे लिए खाना लाई हूँ। महारानी खाना खाती है। लक्ष्मी केले का छिलका जानबूझ के गिरा देती है और बाकी खाना ले जाती है। फिर जैसे ही उठ के महारानी चलती है, महारानी फिसल के गिर जाती है और चिल्लाने लगती है। आह आह मेरा बच्चा, आह मेरा बच्चा, महाराज को बुलाओ बहन, मेरा बच्चा। लक्ष्मी पीछे मुड़ के देखती है। वो महारानी को गिरा हुआ देख के मन ही मन में मुस्कुरा रही होती है और सोच रही होती है, चलो मेरा काम तो आसान हो गया। ये तो बहुत अच्छा हुआ। एक तीर से दो शिकार। अब तो जादुई हीरा भी लेना आसान हो जाएगा। लक्ष्मी इतना सोचने के बाद महाराज को आवाज देती है। महाराज जी जल्दी आइए। महाराज जी जल्दी आइए, देखिए बहन गिर गई है। महाराज जी। महाराज बहुत फिक्रमंद हो रहे होते हैं, परंतु दाई कहती है, महाराज जी, हम आपके बच्चे को नहीं बचा सके। महारानी साहिबा ठीक है, लेकिन आपका बच्चा नहीं रहा। दाई की ये बात सुनकर महाराज बहुत गमगीन हो जाते हैं। लक्ष्मी कहती है, ये क्या हुआ? ये कैसे हो गया? महाराज, अब फिक्र मत करिए, ऊपर वाला हमारी फिर से सुनेगा। बहन तो ठीक है ना? फिर महाराज महारानी के पास जाते हैं और कहते हैं, हमारा बच्चा नहीं रहा। ये क्या हुआ? हम इतने खुश थे। फिर कुछ दिन ऐसे ही महारानी गम में न ढाल पड़ी रहती है। महाराज के पास लक्ष्मी होती है। वो कहती है, अब परेशान मत हो, हमारे ऊपर वाला जरूर सुनेगा। फिर कुछ महीनों बाद लक्ष्मी एक पुत्र को जन्म देती है। ये देखकर महारानी भी बहुत खुश होती है। महारानी कहती है, बधाई हो बहन, मैं भी इस बच्चे को माँ जैसा प्यार दूंगी। महाराज भी बहुत खुश होते हैं। महाराज कहते हैं, मंत्री जी, आज हम बहुत खुश हैं। पूरे राज्य में मिठाइयाँ बंटवाई जाएं। महारानी महाराज से कहती है, हम इसका नाम विराट रखेंगे। ठीक है महारानी, जैसे आपको ठीक लगे। हम आज बहुत खुश हैं। दिन गुजरते साथ विराट बड़ा हो जाता है और उसका ध्यान महारानी में ज्यादा होता है। महारानी का भी ध्यान विराट में होता है। ये देख के लक्ष्मी जलने लगती है। लक्ष्मी मन ही मन में कहती है, ये टाइम तो मेरा बच्चा भी खा जाएगी। इसके अपने तो कोई संतान रही नहीं, ये तो मेरे भी नहीं रहने देगी। ये कैसे अपनी तरफ कर रही है मेरे बेटे को। मुझे इसका कुछ ना कुछ करना होगा। मैं तो अपने बेटे की खुशी में वो जादुई हीरा भी भूल गई, जिसका मैंने अपनी माँ से वादा किया था। मुझे तो वो भी लेके जाना होगा। मुझे महारानी का कुछ करना होगा। ऐसे ही महारानी विराट के साथ बाग में खेल रही होती है। खेल खेल में विराट गिर जाता है और विराट के माथे पे चोट लग जाती है। लक्ष्मी विराट को गिरा हुआ देखकर सारा नाम महारानी पे लगा देती है और विराट को बोलती है, उठो बेटा उठो, ये क्या हुआ? तुम्हें महारानी ने धक्का दिया। ये क्या हुआ? महाराज जी, महाराज जी, महाराज जी जल्दी आइए,
ये देखिए, इसकी अपनी तो कोई औलाद है नहीं, अब ये मेरी औलाद भी नहीं रहने देना चाहती, इसीलिए पहले भी ऐसे ही राती रही। मैंने आपको कुछ नहीं बताया, अब भी ऐसा कर रही है। ये क्या चाहती है? मैंने तो अपनी बहन समझा है इसको। नहीं महाराज, ऐसे कुछ नहीं है, मैंने नहीं गिराया विराट को। मैं तो विराट से खुद बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ। झूठ ना बोलो बहन, मैं तुम्हें अपनी बहन समझती थी। तुमने क्या किया? पहले भी तुम बहुत कुछ करती रही, मैंने महाराज को नहीं बताया। अगर तुम मेरे बेटे को मारना नहीं चाहती तो उसके माथे से खून कैसे बह रहा है? पहले तो ऐसा कभी नहीं हुआ। महाराज जी, या तो आप महारानी को निकाल दीजिए या मुझे निकाल दीजिए। मैं अपना बेटा लेके चली जाती हूँ, मुझे नहीं रहना। महारानी, आपने ऐसा क्यों किया? आप जलन में इस हद तक गिर जाएंगी, मैंने कभी सोचा नहीं था। महारानी से सारे गहने उतरवा लिए जाए और महारानी को महल से निकाल दिया जाए। महारानी से सारे गहने उतरवा लेते हैं। उन गहनों में वो माला भी होती है जिसमें जादुई हीरा होता है। वो सब कुछ महाराज लक्ष्मी को दे देते हैं। लक्ष्मी ये देख के मन ही मन में बहुत खुश होती है और इसी तरह महारानी को महल से निकाल दिया जाता है। महारानी चलते चलते जंगल की तरफ पहुंचती है। जंगल में एक साधु बाबा होते हैं। साधु बाबा तपस्या कर रहे होते हैं। वो महारानी को रोकते हैं और पूछते हैं, क्या हुआ पुत्री, तुम परेशान क्यों हो? फिर महारानी सब कुछ साधु बाबा को बताती है। साधु बाबा कहते हैं, परेशान मत हो पुत्री, सब ठीक हो जाएगा। दूसरी तरफ लक्ष्मी जादुई माला लेके रात के समय अपनी माँ पास जाती है और कहती है, ये लो माँ, ये जादुई माला, इसमें वो जादुई हीरा है। हा 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 हा। बेटी, तुम ले आई, बहुत देर कर दी तुमने। अमावस की रात होने में अभी 2 दिन बाकी हैं, जल्दी जल्दी दे दो मुझे। अच्छा माँ, मैं अब चलती हूँ, सुबह होने वाली है, महाराज ने उठ ना जाए। इतना कहकर लक्ष्मी वहाँ से चली जाती है। मुझे बड़ी माँ की बहुत याद आ रही है। माँ ने बड़ी माँ को क्यों निकलवा दिया? मैं पिताजी को जाकर सब बताता हूँ। फिर विराट महाराज के पास जाता है और जाके महाराज को सब बताता है। पिताजी, मुझे आपसे बात करनी है। बोलो पुत्र। उस दिन बड़ी माँ की कोई गलती नहीं थी। उस दिन मैं खुद गिरा था। पता नहीं माँ ने आपको ऐसा क्यों बोला बड़ी माँ के बारे में। मुझे बड़ी माँ की बहुत याद आ रही है। आप बड़ी माँ को वापस ले आए पिताजी। महाराज ये सुनकर बहुत गुस्से में आ जाते हैं और वो गुस्से में आके लक्ष्मी के पास जाते हैं। जब वो लक्ष्मी के पास जाते हैं, वो देखते हैं लक्ष्मी के गले में सब गहने होते हैं। वो जादुई माला नहीं होती जिसमें जादुई हीरा होता है। वो पूछते हैं, तुम्हारे गले में सब गहने हैं, माला नहीं है, माला कहाँ है? उसमें जादुई हीरा था, कहाँ है वो माला? और आपने महारानी को क्यों महल से निकलवाया? बोलिए बोलिए, वरना आपको काल कोठरी में डाल दिया जाएगा। नहीं 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 महाराज, मुझे काल कोठरी में ना डालिए, मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। वो माला मुझसे मेरी माँ ने मंगवाई थी, वो जादुई हीरे की तलाश में थी, वो मैं उसको दे दी। मैं आपको वहाँ ले जाती हूँ। ऐसा कहकर लक्ष्मी महाराज को
वहाँ पे ले जाती है। आओ बेटी आओ, जल्दी आओ, अमावस की रात भी बस आने वाली है। बेटी तुम महाराज को भी साथ ले आई, ये तो बहुत अच्छा किया। अब महाराज की भी बलि दे दूंगी मैं। नहीं माँ, ये क्या कह रही हो? वो माला मुझे वापस कर दो। माँ, आपने तो कहा था आप महाराज को कुछ नहीं करोगी। मैं महाराज से बहुत प्रेम करती हूँ। ओह मेरी मूर्ख बेटी, ये प्रेम कुछ नहीं होता। आ जाओ, महाराज की भी बलि देते हैं। हम दुनिया पे राज करेंगे, पूरी धरती पे हमारा राज होगा। ऐसा कहकर जादूगरनी शैतानी खंजर से महाराज पर वार करती है। तभी लक्ष्मी आगे आ जाती है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। बेटी उठो, बेटी तुम आगे क्यों आ गई? उठो उठो, ये क्या किया आपने? मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई थी महाराज। मैं आपसे बहुत प्रेम करती हूँ, मैं आपको कुछ होने नहीं दे सकती। आप ऐसा करिएगा, महारानी को महल वापस ले आइएगा। वो विराट से बहुत प्रेम करती हैं, वो आपको और विराट को बहुत खुश रखेंगी। ऐसा कहते ही वहीं पे लक्ष्मी दम तोड़ देती है और महाराज गुस्से में उसी शैतानी खंजर से जादूगरनी पे वार करता है। जादूगरनी भी खत्म हो जाती है। फिर महाराज महल में वापस आके महारानी को ढूंढने का कहते हैं। मंत्री जी महारानी को ढूंढ के लाते हैं। हमें क्षमा कर दीजिए महारानी, हमसे भूल हो गई। फिर महारानी, महाराज और विराट बहुत खुश रहते हैं। इससे पहले राजा कुछ बोलता, जादूगर राजा को पत्थर की कितनी सुंदर है ये रानी, मैं इसी से विवाह करूंगा। ऐसा सालिम, तूने जो करना था कर लिया। जा, मैं भी तुझे शराब देती हूँ। एक दिन तेरा ही जादू तुझे ले डूबेगा। ये तो बड़ा कठिन कार्य है, फिर भी मैं जादुई जल लाने की पूरी कोशिश करूंगा। जाओ बेटा, तुम्हें सफलता मिलेगी। सीतापुर नाम के गांव में राजा वीर प्रताप सिंह का राज था। राजा वीर प्रताप सिंह अपनी पत्नी सुधा, पुत्री मेहरू और पुत्र शमशेर सिंह के साथ बड़ा खुश था। राजा वीर प्रताप सिंह को शिकार का बहुत शौक था। एक दिन वो जंगल में शिकार के लिए जाता है। राजा जंगल में इधर उधर देखता है, परंतु उसको कहीं भी कोई शिकार नजर नहीं आता। राजा शिकार की तलाश में बहुत आगे निकल जाता है, घने जंगल में आ जाता है। आज तो इतना ढूंढने के बाद कहीं भी कोई शिकार नहीं मिला। हाँ, अब तो प्यास भी बहुत लग गई है। पानी पी के मैं फिर शिकार की तलाश में निकलूंगा। लगता है वहां नदी है, वहां से पानी पीता हूँ। ऐसा बोल के राजा नदी से पानी पीता है। नदी में जादूगर स्नान कर रहा होता है। तुम्हारी इतनी हिम्मत, मैं स्नान कर रहा हूँ और तुम पानी पीने लग गए। क्षमा करना, मेरा ध्यान नहीं गया, मुझे प्यास लगी थी, मैं तो बस पानी पीने ही आया था। तुम जानते नहीं मैं कौन हूँ। मैं इस जंगल का जादूगर हूँ। ये पूरा जंगल मेरा है। मेरे स्नान करते हुए तुमने पानी पिया और मुझे देखा, मैं इसकी तुम्हें सजा दूंगा। इससे पहले राजा कुछ बोलता, जादूगर राजा को पत्थर की मूर्ति बना देता है।
वहां दूसरी तरफ रानी राजा के महल में ना आने की वजह से परेशान होती है। रानी मंत्री को बुलाती है और मंत्री से कहती है, मंत्री जी, आपके महाराज अभी तक महल में नहीं आए, कहाँ है वो? जंगल में शिकार के लिए गए थे। तो वापिस क्यों नहीं आए अभी तक? पहले भी जाते हैं परंतु शाम होने से पहले लौट आते हैं। मंत्री जी, चाहिए आप सैनिकों के साथ जंगल में महाराज को तलाश करें, हमें उनकी चिंता हो रही है। मंत्री जी सैनिकों के साथ जंगल में राजा को ढूंढने जाते हैं, परंतु राजा मंत्री को कहीं नहीं मिलता। बड़ी हैरानी की बात है, महाराज जी कहाँ जा सकते हैं? सारा जंगल छान मारा, महाराज जी कहीं नहीं मिले। अब हम महल जाके रानी साहिबा को क्या बताएंगे? वो महाराज जी की राह देख रही होंगी। मंत्री इतना बोलने के बाद सैनिकों के साथ वापस महल लौट आते हैं। मंत्री जी, क्या हुआ? कहाँ है महाराज? कुछ पता चला? हमें महाराज जी की बहुत चिंता हो रही है, ऐसे पहले तो कभी नहीं हुआ। हमें क्षमा कीजिए महारानी साहिबा, हमने पूरा जंगल छान मारा, परंतु महाराज जी हमें कहीं भी नहीं मिले। ऐसे कैसे हो सकता है? हमारे बच्चों का ख्याल रखें, हम खुद जंगल जाती हैं महाराज को देखने। महारानी साहिबा, आप ना जाएं, हम पूरा जंगल देख आए हैं। जंगल में तो जानवर भी होंगे, आपका अकेले जाना सही नहीं है। नहीं मंत्री जी, अब हमें खुद जाके देखना होगा, हमें बहुत चिंता हो रही है। रानी इतना बोल के जंगल में महाराज को ढूंढने निकल जाती है। जंगल में जाते हुए रानी को सौदागर दूर से देखता है और रानी की सुंदरता पे मोहित हो जाता है। कितनी सुंदर है ये रानी, मैं इसी से विवाह करूंगा। ऐ सुंदरी, रुको जरा, कहाँ जा रही हो? कितनी सुंदर हो तुम। कौन हो तुम? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे ऐसा बोलने की? तुम मुझसे विवाह कर लो, मैं तुम्हें हमेशा खुश रखूंगा। तुम क्या कह रहे हो? जरा भी लज्जा नहीं आई ऐसे बोलते हुए? तुम जानते नहीं मैं कौन हूँ? मैं इस राज्य की रानी हूँ। तुम भूल के भी मेरे राजमहल ना आ जाना, वरना तुम जीवित नहीं रहोगे। वाह, तुम्हें बहुत अभिमान है अपनी सुंदरता और रानी होने पे, इसलिए तुम मुझसे विवाह नहीं कर रही। मैं एक जादूगर हूँ और तुम्हें मैं अपने जादू से बदसूरत बना दूंगा। मेरा श्राप है तुम्हें, तुम जीवन भर प्रेम तो दूर किसी से प्रेम से बात भी नहीं कर सकोगी। जिससे भी तुम बात करोगी वो मिट्टी की मूर्ति बन जाएगा। ऐसा जुल्म ना करो, मेरे बच्चे हैं, उनको प्रेम ना करके कैसे जीवित रहूंगी? के साथ मैंने अपने जादू से तुम्हारे महल के लोगों को भी अपने वश में कर लिया है। अब वहाँ तुम्हें कोई हासिल नहीं होगा, महल वाले भी तुमसे नफरत करेंगे। सालिम, तूने जो करना था कर लिया, जा, मैं भी तुझे शराब देती हूँ। एक दिन तेरा ही जादू तुझे ले डूबेगा, तब सब तुझसे नफरत करेंगे, कोई भी तुझे पास नहीं बिठाएगा। हाँ, वो दिन मेरी जिंदगी में कभी नहीं आएगा, मूर्ख। इतना बोल के वो जादू के बल पे अदृश्य हो गया। आप मुझे छोड़ गए, कहाँ चले गए महाराज जी? मैं कैसे अपने बच्चों को बिना प्रेम के पालूंगी? कहाँ हैं आप?
सीतापुर के छोटे से गांव में अपने बच्चों को साथ लेके रहने लगी। बच्चों को सुधा अब चाह के भी प्रेम नहीं कर सकती थी। वो दोनों बहन भाई को हमेशा डांटती फटकारती रहती थी। दोनों बहन भाई ऐसे ही डांट फटकार सुनते सुनते बड़े हो गए। सुधा बूढ़ी हो गई थी। दोनों भाई बहन माँ की खूब सेवा करते थे, फिर भी सुधा उनको डांटती थी। हर समय घास तोड़ते रहते हो शमशेर, जाओ जंगल से जाके सूखी लकड़ियां ले आओ। अच्छा माँ। शमशेर जंगल से लकड़ियां काट कर लाता था और बाजार में बेच के आता था। उसी से वो अपने छोटे से परिवार का पेट पालता था। कभी कभी महरू भी शमशेर के साथ जंगल में चली जाती थी। नेहरू, ऐसा कब तक चलेगा? इतनी मेहनत करते हैं, फिर भी माँ हमें हर समय डांटती फटकारती रहती है। वो हमसे कभी भूले से भी प्यार के 2 शब्द नहीं बोलती। मेरा तो जी चाहता है कि घर छोड़कर कहीं दूर चला जाऊं। ऐसा गजब न करना भैया, हम घर से चले गए तो माँ की सेवा कौन करेगा? बेचारी ठीक से चल फिर भी तो नहीं सकती। हम न होंगे तो माँ भूखी मर जाएगी। तू ठीक कह रही है बहन, चलो कुछ भी कह देती है तो क्या हुआ, आखिर है तो अपनी माँ ही। हाँ भैया। एक दिन जब दोनों भाई बहन जंगल में लकड़ियां लेने के लिए जा रहे थे, बचाओ बचाओ, कोई मेरी मदद करो, कोई है? भैया लगता है कोई मुसीबत में है और सहायता के लिए पुकार रहा है। दोनों जल्दी से चलकर उस दिशा की ओर गए जिधर से आवाज आ रही थी। ये तो शेर है, ये बूढ़े आदमी पे वार करने वाला है। शमशेर कुल्हाड़ी लेकर शेर की तरफ बढ़ा। एक कुल्हाड़ी लगते ही शेर घायल हो गया और वहां से भाग गया। इधर बूढ़ा शमशेर और महरू से बोला, बेटा तुमने सही वक्त पे आके मेरी जान बचाई है। अगर तुम ना आते तो ये जालिम शेर मुझे खा ही जाता। बोलो तुम्हारा किस प्रकार उपकार अदा करूं मैं बेटा? इस बूढ़े से तो अपनी सहायता हुई नहीं, ये मेरा क्या भला करेगा। बाबा ये सब छोड़ो, आप बताओ आपको कहाँ जाना है? बेटे मैं सीतापुर गांव में रहने वाली उस चिड़चिड़ी बुढ़िया की खोज में निकला हूँ, जो हर समय अपने बच्चों को डांटती फटकारती रहती है। क्या कहा? क्या आप उन्हें खोजने निकले हैं? हाँ बेटा, क्या तुम उस बुढ़िया का पता जानते हो? बाबा हम दोनों उसी बुढ़िया के बच्चे हैं। ओ, तो तुम दोनों हो वो बच्चे? हाँ बाबा, लगता है तुम काफी थक गए हो, चलो हमारे घर चलो। भैया ये तुम क्या कह रहे हो? अगर हम इन्हें साथ ले गए तो माँ गुस्से से हम पर उबलने लगेगी। बच्चों, मुझे लेकर परेशानी में मत पड़ो। मैं जानता हूँ तुम्हारी माँ तुम्हें बहुत सताती है। तुम दोनों उसके व्यवहार से बहुत दुखी हो। फिर बाबा तुम ये सब बातें कैसे जानते हो? क्या तुम कभी हमारे घर आए हो? बेटी मैं तुम्हारे घर कभी नहीं आया, मगर मैं तुम्हारी और गुस्से से भरी हुई माँ के बारे में अच्छी तरह से जानता हूँ। तुम्हारी माँ पहले ऐसी नहीं थी। वो बहुत बड़े महल की रानी और सुंदर स्त्री थी। अच्छा। हाँ बेटा, तुम्हारे पिता जो के महल के राजा हैं, वो अभी तक जीवित है। फिर वो बूढ़ा बाबा शमशेर और महरू को सब बताने लगा। सुधा उस दिन के बाद से महल कभी नहीं गई और सीतापुर गांव में ही झोंपड़ी बनाकर रहने लगी। ओह, तो माँ के व्यवहार का
ये राज है। बाबा, आप ये सब कैसे जानते हैं? बेटा, मैं उस दुष्ट जादूगर चंगेज का बागन पिता हूँ, जिसने तुम्हारी माँ को शराब के साथ तुम्हारे पिता को पत्थर की मूर्ति बना दिया। उसी ने मुझे ये सारी बातें बताई है। बेटा, इस वजह से तुम्हारी माँ चाह कर भी तुमसे प्यार नहीं कर पाती, इस डर से कि तुम दोनों पत्थर की मूर्ति ना बन जाओ। माँ के ऊपर चढ़ी जादू को क्या आप उतार नहीं सकते बाबा? बेटी, उतार तो सकता हूँ, पेशे से मैं भी एक जादूगर हूँ। वैसे एक जादूगर दूसरे जादूगर के बीच में नहीं पड़ता। हाँ, तुम चाहो तो मैं अपने जादू से तुम्हारी माँ की मुक्ति का उपाय बता सकता हूँ, जिससे तुम्हारे पिता भी ठीक हो जाएंगे। वो उपाय क्या है बाबा, मुझे बताओ। बेटा, पहलवान की एक गुफा में मेरे बेटे ने एक जादुई देवी की प्रार्थना की है। तुम्हें जादुई वन में जाकर जादुई सरोवर से जादुई जल लाना होगा और उस जादुई गुफा में जो मूर्ति है उसे स्नान कराना होगा, तभी जादू की देवी तुमसे प्रसन्न होगी। बाबा, उस गुफा में तो तुम्हारा बेटा चंगेज रहता होगा, वो मुझे उस गुफा में भला कैसे जाने देगा? चंगेज जीवित कहाँ है बेटा? वो अपने बुरे कर्मों के कारण कब का मर चुका है। क्या? वो जीवन भर जादू के बुरे कार्य में प्रयोग करता रहा। इससे जादू की देवी ने रुष्ट होकर उससे जादुई शक्ति छीन ली और उसे बूढ़ा बना दिया। बूढ़ा होने के बाद वो बीमार हो गया। सब उससे नफरत करने लगे। कोई भी उसे अपने पास नहीं बिठाता था। अपनी ऐसी दुर्विशा होने पर उसे वो पाप याद आने लगे जो उसने अपने जीवन काल में किए थे। तभी मुझे उसने एक दिन तुम्हारी माँ और पिता पर किए अत्याचार के बारे में बताया। आज से 10 दिन पहले ही उसका देहांत हुआ है। तब से ही मैं तुम्हारी माँ की खोज में निकला हूँ। जाओ बेटा, अब वैसा ही करो जैसा मैंने तुम्हें समझाया है। जादुई नगरी जाकर जादुई जल ले आओ। बेटा, जादुई वन के चारों ओर ऊंची ऊंची 4 दीवारी है। मुखिया दरवाजे पे जादू का एक ताला लगा है जो इस चाबी से खुलेगा। बेटा, एक बात और ध्यान से सुन लो। जादुई वन में तुम्हें एक जादुई चिड़िया मिलेगी। वो तुमसे जो कुछ भी कहे तुम उसका उल्ट ही करना। जादू के सरोवर पर पत्थर की मूर्ति है। पहले उस मूर्ति पे जादुई जल डालना। जादू की देवी तुमसे प्रसन्न होगी। फिर उससे अपनी माँ के श्राप और पिता के श्राप से मुक्ति का कहना। ये तो बड़ा कठिन कार्य है, फिर भी मैं जादुई जल लाने की पूरी कोशिश करूंगा। जाओ बेटा, तुम्हें सफलता मिलेगी। भैया, आप क्या करेंगे? पहले जंगल से लकड़ियां काट के उन्हें बेच आते हैं, फिर घर चलते हैं। उन्होंने ऐसा ही किया। घर आकर शमशेर ने लकड़ियों को बेचकर
प्राप्त हुआ धन माँ को दे दिया। लो माँ, आज इतने की ही लकड़ियाँ बिकी। ठीक है, जाओ दोनों जाकर खाना खा लो। खाना खाकर दोनों सोने के लिए लेट चुके थे। रात हो चुकी थी। मेहरू सुनो, माँ अंदर सो रही है। अब मैं जादुई नगरी जाऊंगा। तुम अकेले जाओगे भैया? मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। नहीं मेहरू, दोनों का जाना ठीक नहीं है। आधी रात शमशेर दबे पांव उठा और वहां से चल दिया। जब शमशेर पहुंचा तो दिन निकल आया था। मुझे यहीं रुक के रात होने की प्रतीक्षा करनी होगी, तभी मैं ये जादुई ताला खोल पाऊंगा। इधर शमशेर की माँ ने उसे अपने स्थान से गायब पाया तो मेहरू, तेरा भाई कहाँ गया? पता नहीं माँ, सुबह जब मैं नींद से जागी थी तो मैंने उसकी चारपाई को खाली पाया था। बहुत खोजने पर भी उसे शमशेर नहीं मिला। मैं तो कहती हूँ कि वो जहाँ कहीं भी गया है वहाँ से लौट कर वापस ही ना आए। हाँ, मैं तुम्हारे दर्द को भली प्रकार समझ सकती हूँ। मन में औलाद के प्रति प्यार होते हुए भी तुम्हें मजबूरन अपनी संतान को कोसना पड़ रहा है। इधर शमशेर दिन भर इधर उधर टहलता रहा। जब रात हो गई, द्वार खुल जाने पर वो आगे बढ़ा। तभी चिड़िया आगे आई। शमशेर, जादुई नगरी में तुम्हारा स्वागत है। लगता है ये वही चिड़िया है जिसके बारे में मुझे बूढ़े बाबा ने सावधान किया था। शमशेर को सोच में पड़ा देख चिड़िया ने उसे कहा, शमशेर, सोच में क्यों पड़े हो? उत्तर दिशा की ओर कदम बढ़ा। ये सोच शमशेर ने लक्ष्य दिशा की ओर अपने कदम बढ़ाए। शमशेर, बड़े बदतमीज हो तुम। तुमने मेरा कहा नहीं माना। मैं अपनी मर्जी का मालिक हूँ, मैं तुम्हारा कहना क्यों मानूं? शमशेर कुछ कदम ही आगे बढ़ा था कि भूल के भी आग के दरिया में ना जाना, वरना जलकर भस्म हो जाओगे। अब शमशेर ने आग के दरिया में कदम बढ़ा लिए। मुझे तो कुछ भी नहीं हुआ। अगर मैं चिड़िया का कहा मान लेता तो जरूर कुछ हो जाता। अभी सामने शमशेर को 2 दरवाजे दिखाई दिए। शमशेर, पहले दरवाजे पे जाना। शमशेर ने इस बार भी चिड़िया का कहा नहीं माना और पहले की बजाय दूसरे दरवाजे में चला गया। शमशेर, बहुत ढीठ हो तुम। तुमने इस बार भी मेरा कहा नहीं माना। चिड़िया रानी, मैंने आपसे कब कहा कि आप मुझे किसी प्रकार की सहायता प्रदान करो? मैं अपनी जगह खुद ढूंढ लूंगा। शमशेर, तुम यहाँ तक तो पहुँच गए। अब देखती हूँ तुम कैसे मूर्ति के ऊपर जादुई जल डालते हो। जब शमशेर उस मूर्ति के पास पहुंचा, शमशेर जादुई जल लेने के लिए आगे बढ़ता है। तभी नदी से आवाज आती है। शमशेर जादुई जल लेने के लिए तुम यहाँ से जादुई जल तब ले जा सकोगे जब तुम मेरे सवाल का जवाब दोगे। बताओ वो क्या है जो एक बार आके चला जाए फिर कभी नहीं आता। ये तो बहुत आसान सवाल है। इसका जवाब है वक्त। वक्त हमेशा एक बार आता है, जो गुजर जाता है फिर नहीं आता। शमशेर जादुई जल लेता है और मूर्ति पर डालता है। जैसे ही जादुई जल मूर्ति पर डालता है तो वो एक सुंदर स्त्री में बदल जाती है। शमशेर, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ। मांगो, तुम्हें मुझसे क्या चाहिए? हे जादू की देवी, मेरे माँ पिताजी को एक दुष्ट जादूगर ने श्राप दिया था। आप मेरे माँ पिताजी को उस श्राप से मुक्त कर दें। ठीक है, जब तुम घर लौटोगे तो तुम्हारी माँ और अपने पिताजी को एक साथ पाओगे और वो श्राप से मुक्त हो चुके होंगे। इतना ही नहीं,
तुम्हारा महल और वहाँ के लोग भी श्राप से मुक्त हो चुके हैं। अब तुम अपने माँ पिताजी के साथ वापस जा सकते हो अपने महल में। माँ का कुरूप रूप ठीक हो गया है। इसका मतलब है भैया अपने ध्येय में सफलता पा चुके हैं। धन्यवाद जादू की देवी। जादू की देवी वहां से गायब हो जाती है और शमशेर घर लौट आता है। शमशेर, कहाँ थे तुम? आज कुछ ना कहना माँ। अब हमें जी भर के प्रेम करो। मैं तुम्हारे ऊपर जो श्राप था वो खत्म कर आया हूँ। जीते रहो बेटा। ये तुम्हारे पिताजी हैं बेटा। इनको भी उस दुष्ट जादूगर ने श्राप से पत्थर की मूर्ति बना दिया था। हाँ माँ, मैं सब जानता हूँ। मैं पिताजी का श्राप भी खत्म कर आया हूँ। चलो बेटा, अब हम अपने महल चलते हैं। हाँ माँ, अब हम अपने महल चलते हैं। फिर सब महल में लौट जाते हैं। कहाँ चले गए थे आप महाराज जी? महारानी साहिबा भी कहाँ चली गई थी? आज आप दोनों को जीवित देखकर बहुत खुशी हुई। रानी राजा से कहती है, कितनी अभागन हूँ मैं, अपने ही बच्चों को प्यार न कर सकी। हमेशा डांटती फटकारती रही, गुस्से से ही पाला है। फिर भी ये दोनों बहुत समझदार हैं। हाँ, हमारे बच्चे बहुत समझदार हैं। हम अपने बच्चों की वजह से ही जीवित हैं। अगर वो ना होते, हम शराब से मुक्त कभी ना होते।